हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान शाहबाद के गांव नलवी और खरीडवा में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि वे ग्राम दर्शन पोर्टल पर गांव के विकास से संबंधित समस्याएं और मांगे अपलोड करें। उन्होंने कहा कि इन मांगों की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी और वहाँ से एस्टीमेट बनकर तैयार किया जाएगा। विधानसभा पहुंचे, जानसा में आपने कई मशीनों के लिए कई ग्रांटें दी, शाहबाद हल्के में पहुंचे, यहाँ के लिए कोई बड़ी सौगात की घोषणा आप करना चाहिए आज की आपके यहाँ? देखिए, जो बिल्कुल उसी समय मौके पर कोई बात ध्यान में आती है हम अपने अधिकारियों को बताते हैं, जो तो हल करने की तुरंत हल करते हैं। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसकी जानकारी देते हैं, उससे उनका फीडबैक भी लेते हैं। आपने देखा कि हर चीज़ का फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात थी, चाहे वो स्वामित्व का विषय था, ऐसे सब विषयों के ऊपर अच्छा फीडबैक अपने को मिला है। और जहाँ तक उनकी डिमांड्स की बात है, इन डिमांड्स को ले जा करके सबका स्टडी कराएंगे, सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे और उसमें बहुत सी डिमांड्स ऐसी आई हैं, खास करके शिक्षा को लेकर के जो डिमांड्स आई हैं, पानी को लेकर के आई हैं और ऐसी जो भी चीज़ें हैं उन सब की विकास को चीज़ों का कुछ दिनों के बाद उसका संकलित करके पूरे विधानसभा का और कोई ना कोई जो घोषणा करनी होगी सब निकालेंगे। जिस तरह से पूर्व राज्य मंत्री आपके राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जी पिछले कई दिनों से जब राज्य इस आपके इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे थे, इनके पास सैकड़ों के हिसाब से शिकायतें और सुझाव सरकार को लेके आए थे। आज भी आपको सैकड़ों के सबका हमने जनसंवाद पोर्टल एक बनाया है। ऐसी सारी जनसंवाद की चीजें जब मैं जहाँ जाता हूँ संकलित करके जनसंवाद पोर्टल में डालकर हम सभी विभागों को भेजते हैं। विभाग उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद इकट्ठा एक साथ जो मैंने तय किया है कि जिस विधानसभा में जा रहा हूँ, अभी तक मेरी दोनों जिलों में 6 विधानसभाएं हुई हैं, अभी 3 दिन में 3 विधानसभा ये हो जाएंगी। हर एक विधानसभा का लगभग ये 15 से 20 दिन का समय लगता है उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ घोषणा करें। गलियारों से एक टिप्पणी आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़े यात्रा करी थी और आयोजन किए थे, और आज भी कांग्रेस नेता का एक बयान आया है कि अब मनोहर लाल खट्टर जी 2024 विधानसभा चुनाव के लिए ये जनसंवाद के कार्यक्रम। देखिए, उनकी खींच है, उस खींच मिटाने के लिए वो बोलते हैं और खींच कोई मिटाया तो मेरे बस में नहीं है। आखिर उन्होंने यात्राएं की है तो हमने कोई कमेंट थोड़ा किया है। लोकतंत्र में हमको मालूम है कि 5 साल का ये कार्यकाल होता है और 5 साल के कार्यकाल में अगर वो कहें कि हम तो फील्ड में निकलेंगे और ये सामने वाले हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, तो आपको लगता है कि भी सारी पार्टियां हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे क्या? सर, हुड्डा जी का ये भी कहना है कि भी अक्सर देखा गया कि विपक्षी लोग जो है सत्ताधारी नेता के दल के साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज इससे विपरीत हो रहा है कि सत्ताधारी नेता या कार्यकर्ता भी विपक्ष में शामिल होने हैं। देखिए, ये उनका वहम है। आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनका तो नीचे बचा ही कुछ नहीं है, सब नीचे खोखला हुआ पड़ा है। और जब खोखला हो गया है तब उनको चिंता हुई है कि हमें जाकर के अपने सब कुछ संभालना चाहिए। एक नेता बोलते हैं जो हमारे से चले गए वापस आ जाओ, दूसरा नेता कहता है कि नहीं जाओ नहीं, जो हम आए हैं तुम्हारे यहाँ टिके रहो। जितना जन समर्थन हमारे पास चाहे पिछले चुनाव में मिला है चाहे इस चुनाव में मिलने वाला है, इस बौखलाहट के कारण ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले 8 साढ़े 8 साल के अंदर और केंद्र की 9 साल की सरकार के अंदर जो भी चीज़ें, जो उपलब्धियां जनता को दी हैं, जनता उसमें ओवरवेलमिंग जिसको कहना चाहिए एंथुसिज्म में है। और उस एंथुसिज्म के कारण से अब जब वो हिलता नजर आता है फिर उनका गणित भी गड़बड़ होता है। तरह तरह की गणित में उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, कभी ऋण की बात करते हैं, कभी बजट की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। इसलिए इस समय, और मैं दूसरा भी कहता हूँ कि हमारे भूपेंद्र हुड्डा यदि कांग्रेस के लिए कुछ काम करते तो हमको लगता है लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के नाते शायद तो बात कर रहे होंगे। वो कांग्रेस के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद अपना काम और अपने बेटे का काम, 2 चीज़ों को जानते हैं। बापू बेटा की पार्टी आगे बढ़ती रहे, ये उनका टारगेट है, उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के नाते तो नेता जो जितने हरियाणा कमेटी के अंदर रहेगा या अभी भी शिरोमणि कमेटी के अंदर रहेगा, ये हम नहीं बता सकते। अभी तो जो हमारी हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है ये उनका विषय है, वो जैसा विचार करेंगे वैसा करेंगे। सर, एक और बात, हरियाणा के पहलवान खिलाड़ी हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, इस बीच उनका ब्रिज शरण जी का बयान आया है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, 100 करोड़ की साजिश कही है और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा। वो विषय जिस लेवल का है उस विषय पर हमने ना कभी झांका है ना हम गए हैं। अब ये चूँकि ऑल इंडिया लेवल के सारे विषय हैं, दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं। अब वहाँ जो बयानबाजी चल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में दखलंदाजी करके और एक FIR लिखने की बात कही है। तो इसलिए जो बातें हैं, जैसा कोर्ट के आदेश के ऊपर FIR हुई है उसका निर्णय जैसा होगा वैसा होगा। सर, आप लगातार सभी को प्रदेश में मालिकाना हक मिले इसको लेकर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आप
फीस से रिलेटेड इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने विवाद होते हैं, जितना लिटिगेशन कोर्ट्स में है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन अगर कोई है तो लैंड्स के मामलों को लेकर के है। उसमें भाई भाई का झगड़ा भी है, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उसमें पंचायत की ज़मीनों के झगड़े भी हैं, उसके अंदर मलकियत को लेकर के बहुत तरह की चीज़ें ऐसे चल रही हैं। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें पहले तो लैंड की 1-1 इंच की मेजरमेंट उसको हम कर रहे हैं, फिर उसमें स्वामित्व के नाते से गांव में लाल डोरा उसको हमने ख़त्म किया है। बाहर के एरिया में हम उसमें लार्ज स्केल मैपिंग ये कर रहे हैं। शहरों के अंदर एनक्रोचमेंट ना हो, ड्रोन के दृश्य के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये सब हो रहा है ताकि जो क्लियर कट लैंड्स हैं उसमें कोई आगे समस्या ना आए। पहले की जो समस्याएं हैं उसके लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे रेवेन्यू के नाते से सारी रेवेन्यू कोर्ट्स वो एक्टिव हो गई हैं। और अगर उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी कानून बनाना पड़ेगा तो कानून या पॉलिसी बना करके और एक मुश्त इन समस्याओं का हल किया जाए, क्योंकि 50 साल से भी ऊपर, 60 साल से भी ऊपर लोगों के पास कब्जे हैं। अब उन कब्जों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है, तो उसका कोई ना कोई एक समझौता, कोई ना कानून बना करके उन चीज़ों को हल करने का एक रास्ता, और कोर्ट भी ये कहता है कि वंस फॉर ऑल ऐसी समस्याओं का हल करना चाहिए, तो हम लेजिस्लेचर के माध्यम से इन समस्याओं का हल जहाँ तक संभव होगा जनहित में हम इसको करेंगे। सर, शाहबाद में 2-3 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो बाजीगर कॉलोनी से संबंधित रखते हैं। सर, रेलवे विभाग की तरफ से कई बार उनको नोटिस आ गया और वहाँ पर जनसंख्या भी लगभग 500 परिवार हैं ये। जी सर। तो इन 500 परिवारों को हम विचार हमारा यही है कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्थान रिहेबिलिटेशन का मिले। उसके लिए मैंने पिछली बार डीसी से भी बात की थी, कोई योजना बना करके कहीं एक कोई प्लॉट जमीन का, और उसमें कोई उनको या तो प्लॉट देने होंगे, प्लॉट नहीं तो कोई मकान बना करके भी देने की बात आएगी। एक पार्टिसिपेशन के आधार के ऊपर कुछ पार्टिसिपेशन उनका कराएंगे, कुछ हरियाणा सरकार का योगदान होगा, उसमें कुछ रेलवे का योगदान होगा, केंद्र सरकार की भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, यदि उसका लाभ मिल सकेगा तो वो भी हम कराएंगे। अन्यथा स्टेट की योजना और रेलवे की और हमारे उन लोगों का पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ मिला करके योजना बना। सर, आपकी सरकार से जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी उम्मीद है, जो पूर्व राज्य मंत्री जी को ज्ञापन दे सके हैं, विधायक जी को भी ज्ञापन दे सके। सर, कब तक उनका निदान किया जाएगा? मैंने बताया अभी एकदम टाइम बताना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों को हम बेकार नहीं जाने देंगे। उस पर सर, एक पहचान पत्र आपने विशेष कही है, इसमें करेक्शन के लिए लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कोई फिक्स CSC के बजाय कोई एक विशेष जगह हमने इसके लिए कैंप्स लगाए हैं पहले भी, अभी भी जहाँ कहीं की ज़्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर ADCs और डिप्टी कमिश्नर्स लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखकर एक लाइन में लिखें कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजें। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अच्छा ये सतत चलने वाला काम है, क्योंकि सतत चलने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जनता भी नई नई चीज़ें लेके आते हैं, जैसे बाइफर्केशन ऑफ फैमिलीज। आज एक विषय आया कि मैं रहता तो हूँ अपने परिवार में, लेकिन बेटी के साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी का परिवार अलग रहे, मेरा अलग हो। अगर अलग रहते नहीं है तो परिवार तो एक ही है। उस परिवार में इकट्ठे एक स्थान पर रहने वालों का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा तो नहीं होंगे, लेकिन इच्छाएं लोगों की रहती हैं, उसमें से कुछ लाभ उनको लगते हैं। इन सब चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी धीरे धीरे।